अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान रसूल। आई एम योर फिज़िक्स टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए और वो अब अपने प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट मंथ से सबसे पहले फ़िज़िक्स के जो है ना प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्रैक्टिकल के मतलब कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ बच्चों की एक बड़ी खामी है कि बच्चे जो है प्रैक्टिकल्स को प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करते। और इस साल बोर्ड ने प्रैक्टिकल्स का पैटर्न जो है वो चेंज किया है। जैसे लास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर के अंदर 2 क्वेश्चंस होते थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। हर क्वेश्चन के 12-12 मार्क्स होते थे, तो 24 मार्क्स। और 3 नंबर वाइवा के होते थे और 3 नंबर प्रैक्टिकल कॉपी के, यानी टोटल 30 मार्क्स। लेकिन अब उन्होंने पेपर का पैटर्न भी चेंज किया है और मोर इम्पोर्टेंटली मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हुई है, जिसकी वजह से अब प्रैक्टिकल्स का पेपर जो है वो प्रिपेयर भी करना पड़ेगा और इसके लिए प्रॉपरली जो है वो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। यानी तमाम प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म भी करने आने चाहिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्कीम है 2026 की न्यू स्कीम, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो 2026 के अंदर जो टोटल मार्क्स का पेपर है वो अभी भी फिजिक्स का प्रैक्टिकल का पेपर 30 मार्क्स का होगा। पार्ट हमारे पास पेपर के 2 होंगे, एक पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 के अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे और 1 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होगा आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। ठीक है। एग्जामिनर जो है वो आपको कोई से 2 प्रैक्टिकल को मार्क करने के, अगर लेट्स सपोज 1 और 3 आपने मार्क किया, वो आपको इन दोनों में से एक प्रैक्टिकल जो है वो लिखने के लिए देगा और उसी को आपने डिमॉन्स्ट्रेट भी करना होगा। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह पार्ट 2 है, इसके अंदर भी 4 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होगा आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। इसमें भी ऐसे ही आपने 2 प्रैक्टिकल्स को मार्क करना होगा और एग्जामिनर आपको इन दोनों में से एक प्रैक्टिकल लिखने और डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए देगा। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके इस स्कीम के अंदर ऐड हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक क्वेश्चन होगा अलग से प्रैक्टिकल का ग्राफ के रिलेटेड। और इसके अंदर आपको जो है वो ग्राफ बनाना होगा और उस ग्राफ से कुछ वैल्यू जो है वो आपने क्या करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है। जैसे कि अगर ओहम्स लॉ के ग्राफ की बात करें तो वहाँ पर आपको वो क्या देता है, रेजिस्टेंस को जो है वो क्या करें, कैलकुलेट करें। ठीक है। उसके बाद वाइवा, आपको पता है आपको एग्जामिनर बुलाएगा, आपसे क्वेश्चन फिजिक्स के रिलेटेड करेगा, प्रैक्टिकल के लिए रिलेटेड या प्रैक्टिकल कॉपी के रिलेटेड पूछेगा। और लास्ट में आपकी नोटबुक कॉपी। ठीक है। वाइवा के भी 3 मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल कॉपी के भी 3 मार्क्स हैं। अब प्रैक्टिकल कॉपी के मतलब स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, अपने दिमाग में बिठा लें, फिर हम मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल कॉपी आपकी सेल्फ मेड होनी चाहिए। अगर आप कॉपी जो है वो बनी बनाई इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रिंटेड कॉपी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं किसी सूरत आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इस साल बोर्ड की तरफ से काफ़ी सख्ती है, तो मे बी आपकी बनी बनाई कॉपी वो एक्सेप्ट ना की जाए, या अगर प्रिंटेड कॉपी वो तो किसी सूरत भी कोई भी एग्जामिनर एक्सेप्ट नहीं करता होता। ठीक है। तो कॉपी लाजमी तौर पर आपकी खुद बनी हुई होनी चाहिए, अदरवाइज आपको पेपर में इशू हो सकता है, ख़ास तौर पर अब न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग जो पैटर्न बना है। ठीक है। अब मार्क्स जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से ये स्कीम ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है
कि पहले होता था कि तमाम 30 के 30 मार्क्स एग्जामिनर के पास होते थे। मोस्टली बच्चे सिफारिश वगैरह करवा के अपने मार्क्स जो है वो लगवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि अब जो मार्किंग है, जो लैब के अंदर होगी मार्किंग वो अलग होगी, और बोर्ड की तरफ से जो मार्किंग होगी वो न्यू ऐड हुई है, और ये बोर्ड ही करेगा। यानी ये एग्जामिनर के अब हाथ में नहीं है, ये बोर्ड एग्जामिनर के हाथ में। तो लैब एग्जामिनर के पास आपके पहले पार्ट के टोटल मार्क्स हैं 10 मार्क्स। 5 मार्क्स लैब एग्जामिनर आपको देगा और 5 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जामिनर देगा। ठीक है, यानी आपकी आंसर शीट के जो 5 मार्क्स हैं वो आपको बोर्ड ने देने, बोर्ड में पेपर चेक होंगे, और जो लैब परफॉर्म करेंगे लैब के अंदर उसके 5 मार्क्स कौन देगा? लैब एग्जामिनर। टोटल मार्क्स ही आपके पास 10 होंगे। हर क्वेश्चन के इसी तरह 5 मार्क्स लैब एग्जामिनर देगा परफॉर्म करने को, और 5 मार्क्स बोर्ड में आपकी जो कॉपी चेक होगी, आंसर शीट चेक होगी, उसके 5 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनर देगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आप जो भी प्रैक्टिकल करेंगे उसकी परफॉर्मेंस के मार्क्स लैब एग्जामिनर देगा, और बाकी जो कॉपी आपने आंसर शीट लिखी होगी उसके मार्क्स जो है वो बोर्ड एग्जामिनर देगा, और टोटल मार्क्स इसके क्या होंगे? 10 होंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ग्राफ। इस ग्राफ में 3 मार्क्स आपके जो ग्राफ बनाएंगे उसके होंगे, और 1 मार्क्स जो है वो उस ग्राफ से जो आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसका होगा। यानी टोटल इस सवाल के आपके 4 मार्क्स होंगे। ठीक है, और 3 मार्क्स आपके वाइवा के और 3 मार्क्स नोटबुक के। टोटल मार्क्स जो आपके बनते हैं वो बनते हैं 30 मार्क्स। अब एग्जामिनर जो है, लैब एग्जामिनर जो है, उसके हाथ में आपके जो हैं वो 16 मार्क्स होते हैं लैब एग्जामिनर के पास, और जो आपका बोर्ड एग्जामिनर है उसके पास आपके होंगे 14 मार्क्स। ठीक है, तो ये अब न्यू स्कीम है, और इस स्कीम को देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको अब अपने प्रैक्टिकल तैयार करने पड़ेंगे, उनको आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि बोर्ड में जो है वो आपके मार्क्स लग सकें। और अब वो आंसर शीट सारी बातें बोर्ड में जानी है, तो वो आंसर शीट कैसे लिखनी है, कौन से प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, अब उसकी बात करते हैं। एक कंपलसरी बात आपने याद रखनी, आपने अपना कैलकुलेटर लाजमी लेके जाना है। बच्चे जो है वो प्रैक्टिकल को इतना नॉन सीरियस लेते हैं कि पेंसिल के अलावा कुछ लेके जाना नहीं गवारा करते, तो वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो लाजमी तौर पर आपने कैलकुलेटर साथ लेकर जाना। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। एक तो आंसर शीट के मुतल्लक हैं कि आपने आंसर शीट जो बोर्ड के पेपर की है उस आंसर शीट में आपने क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। ठीक है, और सेकेंडली आपकी प्रैक्टिकल कॉपी जब आपने लिखनी है तो वो प्रैक्टिकल कॉपी में क्या लिखना है और कहाँ लिखना है और कैसे लिखना है। रिसेंटली बच्चों ने जो है वो मुझे प्रैक्टिकल कॉपी चेक करवाई थी, तो उन्होंने जो है वो अपनी मर्ज़ी से वो बनाई हुई थी, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए ये भी इसके अंदर जो है वो मैंने वीडियो में ऐड किया। तो सबसे पहले आप याद रखें, जो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी है, प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर आपने सबसे पहली हेडिंग जो है वो अपरेटस की लिखनी है। तो उसमें आप जो प्रैक्टिकल लिख रहे हैं उसके ऊपर आप हेडिंग देंगे, उसके नीचे आप अपने अपरेटस की हेडिंग देंगे। तो अपरेटस में जो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर जो है वो अपरेटस के लिखे होंगे वो सारे के सारे आपने लिखने हैं, और उसके बाद फिर आपने क्या लिखना है, उसका प्रोसीजर लिखना है और उसकी थ्योरी लिखनी है। और ये तीनों चीज़ें आपने लाइन वाले पेज के ऊपर, यानी जिस प्रैक्टिकल कॉपी के पेज के ऊपर लाइन लगी हुई है, ये उन पेजेस के ऊपर आपने ये तीनों चीज़ें जो है वो क्या करनी है, राइट करनी। इनको ब्लैंक वाइट वाला जो पेज है उस पर हरगिज़ राइट नहीं करना। सेकंड, आपने उस प्रैक्टिकल की ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है परफॉर्म करके, फिर उसको हमने कैलकुलेट करना होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी वाइट पेज के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी, कैलकुलेशन भी, और एक और चीज़ मिस कर गया मैं,
वो हमारे पास क्या है, उस प्रैक्टिकल की जो डायग्राम है। ये तीनों चीज़ें आपकी वाइट पेज के ऊपर जो है वो आपने क्या करनी है, राइट करनी है। ठीक है। और कुछ प्रैक्टिकल्स के अंदर हमने ग्राफ भी जो है वो क्या करना होता है, बनाना होता है। तो ग्राफ जो है वो सिर्फ आप ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे। ठीक है। और उसको उस प्रैक्टिकल के वाइट वाले पेज के ऊपर जो है वो उसे स्टेपलर भी करेंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिकल कॉपी बनाने के लिए इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, लाजमी तौर पर इनको मिस नहीं करना। अब बात करते हैं आंसर शीट। जो अब आप पेपर में जाएंगे तो वहाँ पर आंसर शीट में आपने क्या चीज़ें लिखनी है और क्या चीज़ें नहीं लिखनी। तो याद रखें, अपने माइंड के अंदर ये क्लियर रख लें कि जो आंसर शीट होती है उसके अंदर प्रोसीजर कभी भी आप राइट नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरह कोई थ्योरी भी जो है उस आप आंसर शीट के ऊपर नहीं लिखेंगे। और इसी तरह अपरेटस जो है ये भी नहीं लिखते होते, लेकिन फिर भी आप इसके लिए एग्जामिनर से एक दफ़ा पूछ लीजिएगा। बल्कि एग्जामिनर मोस्टली जो है वो बता देते होते हैं। तो अपरेटस भी जो है वो नॉर्मली नहीं लिखा जाता, लेकिन एग्जामिनर अगर कहे तो फिर आप उसको भी राइट कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं कैलकुलेशंस। जो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है उसकी आपने कैलकुलेशंस करनी होती है। ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। ठीक है। ठीक है। रीडिंग्स आ जाती हैं। ठीक है। वो आपने टेबल जो है वो लाजमी तौर पर राइट करना होता है। यानी कैलकुलेशन जो है वो आपने पेपर के अंदर क्या करनी होती है, राइट करनी होती है। ठीक है। और वो रीडिंग ठीक ठीक जो है वो आपने लेनी होती है। वो सारी एक जैसी नहीं होनी चाहिए, वो बोगस जो है वो कंसीडर की जाती हैं। तो प्रॉपर रीडिंग जो है वो आप उसकी लेंगे। ठीक है। और रीडिंग्स जो हैं वो आपने 4 रीडिंग्स जो हैं वो लेनी है। नॉर्मली 3 रीडिंग्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है। लेकिन उसमें जो है वो जो बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन है उनको 80% मार्क्स जो है वो देने की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इस वजह से आपने मिनिमम जो है वो क्या करनी है, 4 रीडिंग्स लेनी है जब आपने आंसर शीट पे लिखना है, ताकि आपको 100% जो है वो उसके मार्क्स मिल सकें। उम्मीद है आपको ये सारी बातें जो है वो क्या होंगी, क्लियर होंगी। अच्छा, अब लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, अब 2 चीज़ें जो है वो आपने पेपर में करनी है। एक 4 रीडिंग्स लेनी है उस टेबल के अंदर, और कैलकुलेशन वाला टेबल जो है वो आपने ड्रा करना है। यानी एक चीज़ आपने जो है वो वहाँ पे करनी है। और एक दूसरी चीज़ भी आपने और करनी होती है। वो क्या होती है, आपके पेपर के अंदर डायग्राम्स होते हैं। प्रैक्टिकल की जब आप कॉपी बनाते हैं तो वाइट पेज के ऊपर आपने डायग्राम्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो आपके फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल हैं उसके अंदर आपने कोई डायग्राम नहीं बनानी होती आंसर शीट के ऊपर। ठीक है। एक्सेप्ट लाइट के प्रैक्टिकल। अगर लाइट वाला प्रैक्टिकल है, ठीक है, जैसे लेंस वगैरह वाले, तो उसके अंदर आपने जो है वो डायग्राम बनानी होती है। लाइट के अलावा फर्स्ट ईयर का कोई भी प्रैक्टिकल हो उसकी कोई डायग्राम आप नहीं बनाएंगे। उसके सिर्फ 2 चीज़ें लिखेंगे, एक कैलकुलेशन और दूसरा आप क्या लिखेंगे, उसकी रीडिंग्स। और लास्ट में आप उसका रिजल्ट जो है वो क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। बस ये 3 चीज़ें जो है वो आपने फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल की लिखनी होती है। और सेकेंडली हमारे पास सेकेंड ईयर आ जाती है। सेकेंड ईयर के अंदर भी सेम होता है। आपने कैलकुलेशन लिखनी होती है, ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है, टेबल बनाना होता है, और नंबर ऑफ रीडिंग्स इसमें भी कितनी लेंगे, 4 लेंगे। अब बात आ जाती है डायग्राम की। तो डायग्राम जो है वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल है, डायग्राम जो है वो मस्ट है। सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में डायग्राम मस्ट है, लाजमी तौर पर आपने बनानी होती है। इसके मार्क्स भी होते हैं। ठीक है। और लास्ट में फिर आप इसका रिजल्ट भी लिखते हैं। यानी पार्ट 1 का प्रैक्टिकल होगा तो सिर्फ और सिर्फ आप एक कैलकुलेशन, टेबल और 4 रीडिंग्स आप लेते होते हो, और लास्ट में उसका रिजल्ट। यानी टोटल आपकी जो है वो 2 मेन हेडिंग्स होती हैं, एक ऑब्जर्वेशन की, एक कैलकुलेशन की, और लास्ट में आपका रिजल्ट होता है।
जबकि सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में 3 हेडिंग्स होती हैं, एक आपकी ऑब्जर्वेशन की, एक आपकी कैलकुलेशन की, और तीसरी आपकी हेडिंग होती है डायग्राम की, और लास्ट में फिर इसका रिजल्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो ये लाजमी इंस्ट्रक्शंस हैं। जब आप आंसर शीट लिख रहे होंगे तो आपने इन बातों को भूलना नहीं है। स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि वो प्रैक्टिकल कॉपी के अकॉर्डिंग अपरेटस प्रोसीजर जो है वो राइट कर देते हैं, उसके मार्क्स जो है वो आपके कट हो सकते हैं। इस वजह से आप किसी सूरत में आप प्रोसीजर, थ्योरी और अपरेटस ही आप अपनी आंसर शीट के ऊपर राइट नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर आप अपने प्रैक्टिकल का नाम लिखेंगे, नीचे अपनी कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट बना देंगे कि हेडिंग दे के उसको कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है आप सबको जो है वो ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। अब बात आ जाती है कि हमारे प्रैक्टिकल्स जो हैं कौन से हम प्रिपेयर करें, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकल्स होते हैं। इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल सारे प्रिपेयर नहीं होते, या सारे आप लिखते हैं तो आप कहते हैं कि भाई इम्पोर्टेंट बता दें, हम वो लिख लेते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैंने पास्ट पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो लिखे हैं, क्योंकि हर साल स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाते हैं और उनके पेपर्स देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ प्रैक्टिकल जो है वो मैंने राइट किए हैं। एज यूजल ये कंपलसरी नहीं होते कि यहीं आएंगे, और भी प्रैक्टिकल्स आते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका ये जो 2 आपने प्रैक्टिकल राइट करने हैं वो इन्हीं में से आ जाएँ। सो तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप इन सारे प्रैक्टिकल को प्रिपेयर करें, याद करें, ताकि वहाँ पर एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाए, और जब बोर्ड में आपकी आंसर शीट चेक हो तो वो उसमें भी पूरे मार्क्स आपको मिले। तो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल आपके पार्ट 1 के अंदर सबसे पहला प्रैक्टिकल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वो आपने वर्नियर कैलिपर से मेजर करना, इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है। दूसरा प्रैक्टिकल है एरिया ऑफ वायर या वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर, जो है वो क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, लेकिन स्क्रू गेज की मदद से मेजर करना होता है। ठीक है, ये समटाइम्स अलग अलग प्रैक्टिकल आता है, लेकिन समटाइम जो है ये दोनों एक साथ एक ही क्वेश्चन में वो पूछे गए हुए हैं, तो इसलिए आप इन दोनों को ही प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है वो है वेरीफाई करने होते हैं डिफरेंट रिलेशन, जो टाइम पीरियड और लेंथ, या टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट है मास से, ये मास की जगह जो है वो डेंसिटी भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें पता है डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कंसीडर करें तो डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये भी पेपर में एक दफ़ा जो है वो सवाल आया हुआ है। इसी तरह टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड के, ये भी हमने वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है। इसी तरह बहुत ही सिंपल सा चौथा प्रैक्टिकल है, जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है इलेक्ट्रॉनिक टाइमर की मदद से। बहुत आसान सिंपल सा प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो उम्मीद है आपके टीचर्स ने आपको परफॉर्म भी करवाए होंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट अगेन जी की वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है, लेकिन अब की बार जो है मास स्प्रिंग सिस्टम की मदद से। तो आपने मास स्प्रिंग सिस्टम यूज़ करना होता है, उसके अंदर डिफरेंट वेट्स जो है वो आपने रखने होते हैं। ठीक है, और फार्मूला यूज़ करके जी की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ की कैलकुलेट करनी होती है, टेबल बनाना होता है और उससे रिजल्ट फाइंड करना होता है। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है, एन। ठीक है, और वाटर का या फिर वो लिक्विड का कह देता है। ठीक है, तो वाटर भी एक लिक्विड है, तो आप वाटर वाला ही तैयार कर लें, वही आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म हो जाएगा। और लास्ट वाला 7th वाला, वो अननोन वेट जो है वो क्या करने हैं, मालूम करने हैं वेक्टर एडिशन की मदद से। ठीक है, तो ये 7 प्रैक्टिकल हैं पार्ट 1 के जो इम्पोर्टेंट है, इंशाल्लाह आपके पेपर में भी इन्हीं में से आएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स। ठीक है, और ज़्यादातर ये आपको प्रैक्टिकल जो है वो वहाँ परफॉर्म भी करवाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल है रेजिस्टेंस आपने मालूम करनी होती है गैल्वानोमीटर की हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के ज़रिए। दूसरा आपने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है स्लाइड ब्रिज वायर मेथड से, या फिर आप कह सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। ठीक है, यह आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है। ठीक है,
तो स्लाइड ब्रिज मैथ वायर इस्तेमाल करते हैं, या कह लें व्हीटस्टोन ब्रिज, उसकी मदद से आप ये अननोन रेजिस्टेंस मालूम करते हैं। इसी तरह आपने जो है वो रेजिस्टेंस मालूम करनी होती है ग्राफ। तो इस प्रैक्टिकल के अंदर ग्राफ ऐड होता है, तमाम प्रैक्टिकल्स में ग्राफ नहीं होता, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसमें ग्राफ होता है, तो आप उनका ग्राफ बनाएंगे, जो आपकी आंसर शीट होगी उसके साथ ग्राफ मिलता है, तो आप उस ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाएंगे और अपने आंसर शीट के साथ उसे स्टेपलर करेंगे, ठीक है। इसी तरह फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसके अंदर भी हमारे पास ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, और कंपलसरी होता है, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियोमीटर के 2-3 प्रैक्टिकल्स हैं, तकरीबन एक जैसे हैं, एक प्रैक्टिकल भी आपने परफॉर्म किया तो बाकी प्रैक्टिकल बड़े आसानी से परफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, उसके अंदर इसके यूजेस में जो है वो आपने पढ़ा हुआ है कि ऑन ईएमएफ मालूम करना या 2 सेल का ईएमएफ मालूम करना, यही आपके प्रैक्टिकल। लास्ट एक सिंपल प्रैक्टिकल जो बहुत दफ़ा आया हुआ है, बर्गलर अलार्म वाला, ठीक है। तो ये 6 प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर के हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह आपके पेपर में इन्हीं में से आपके सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल आएंगे। तो बेटा अच्छे तरीके से आपने इनको जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और न्यू चैनल बनाया है तो आपकी सहूलत के लिए बनाया है। तो मज़ीद आपको जो है वो गाइडलाइन में अपने चैनल के ज़रिए देता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। तो लाजमी तौर पर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।